आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा, आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मनिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम पार्ट 2 वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने 4 सुभाषितों को पढ़ा था। आज हम उससे आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपने यदि अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा तो आप इसको करते हुए चलें। अब आप यहाँ पर 5th श्लोक देखिए। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरः गुणः समः। यह मृच्छकटिकम से लिया हुआ है श्लोक। मनुष्यों को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणैश्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि। गरीब होता हुआ भी वह, दरिद्र होता हुआ भी वह गुणवान व्यक्ति न ईश्वरः गुणः समः, ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता। ईश्वरः का मीनिंग यहाँ पर ऐश्वर्यशाली है। मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गरीब होता हुआ भी वह गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता। अब आप इसके अन्वय के साथ इसकी हिंदी देखिए। पुरुषः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। दरिद्रः अपि गुणयुक्तः नरः ईश्वरः गुणः समः न भवति। गरीब होता हुआ भी वह गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। 6th श्लोक। आरंभ गुर्वी शयिणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्ना छायेव, यहां संधि हो जाएगी छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। यह नीति शतकम से लिया हुआ श्लोक है। यहां पर दुष्टों और सज्जनों की मित्रता में अंतर स्पष्ट करते हुए आचार्य भर्तहरि कहते हैं, भर्तहरि ने नीति शतकम लिखा था। कहते हैं कि जिस प्रकार छाया दिन में आरंभ में बड़ी होती है तथा धीरे धीरे छोटी होती जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता पहले गहरी होती है और धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके विपरीत जिस प्रकार दोपहर में छाया होती है, जिस प्रकार दोपहर में छाया छोटी होती है और धीरे धीरे बढ़ती है, इसी प्रकार सज्जनों की मित्रता पहले कम तथा धीरे धीरे दूसरों के गुण स्वभाव आदि समझकर बढ़ती है। आप इसकी हिंदी एक बार और देखिए। आरंभ गुर्वी शयिणी क्रमेण। आरंभ गुर्वी आरंभ में लंबी, शयिणी क्रमेण शयिणी घटते स्वभाव वाली, क्रमेण धीरे धीरे। आरंभ में बड़ी फिर धीरे धीरे कम होने वाली, लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात। पहले छोटी, लघवी छोटी,
फिर धीरे धीरे वृद्धिमती बढ़ने वाली दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्ना पूर्वाहन तथा अपराहन काल की छाया की तरह छाया की तरह खल सज्जना नाम मैत्री दुष्टों और सज्जनों की मित्रता अलग अलग होती है। आरंभ गुरवी क्रमेण शयणी पुरा लघवी पश्चात वृद्धिमती पूर्वार्ध अपरार्ध च दिनस्य भिन्ना छाया एव खल सज्जना नाम मैत्री भवती। आरंभ में बड़ी फिर धीरे धीरे कम होने वाली तथा पहले छोटी फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली पूर्वाहन तथा अपराहन काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता अलग अलग होती है। 7th श्लोक यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय। मही बोलते हैं पृथ्वी, मंडनाय सुशोभित करने के लिए। मही मंडल पृथ्वी, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस। इस पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में यानी इस पृथ्वी पर यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु जहां कहीं भी प्रवेश करने में समर्थ हैं। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। यह भामिनी विलास से लिया हुआ सुशोभित है। भामिनी विलास से लिया हुआ सुभाषित है। हानि ही तू, स का यहाँ पर विसर्ग हो गया। हानि ही तू, हानि तो उन सरोवरों की है। हानि ही तू तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। मरालय बोलते हैं आप यहाँ पर हंसों से, जिनका हंसों से वियोग हो जाता है। अन्वय के साथ देखिए, महिमंडल मंडनाय हंसः यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयु। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस इस पृथ्वी पर जहां कहीं भी प्रवेश करने में समर्थ हैं। हानि ही तू तेषां सरोवराणाम ही भवति। हानि तो उन सरोवरों की ही है। येषां मरालय सह विप्रयोगः भवति, जिनका हंसों से वियोग हो जाता है, अलग होना हो जाता है। 8th श्लोक गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। ये हितोपदेश से लिया हुआ है। अब आप इसकी हिंदी को समझें। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुण को जानने पहचानने वालों के लिए ही वास्तव में गुण गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, गुणहीनों के लिए तो वे दोष होते हैं। आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्य, आस्वाद्य तोयः यानी स्वाद युक्त जल वाली, आसाद्य प्राप्त करके प्रवहन्ति बहती हैं, नद्यः नदियां, नदियां स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं।
समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। अपेयः न पीने योग्य, प्राप्य प्राप्त करके, भवन्ति हो जाती हैं, पर समुद्र में मिलकर वह भी पीने योग्य नहीं रह जाती। गुण को जानने पहचानने वालों के लिए ही वास्तव में गुण गुण होते हैं, गुणहीनों के लिए तो वे दोष होते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं, पर समुद्र में मिलकर वह भी पीने योग्य नहीं रह जाती हैं, अपेय रहती हैं। अन्वय के साथ देखें, गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति। गुण को जानने पहचानने वालों के लिए ही वास्तव में गुण गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति। गुणहीनों के लिए तो वे दोष होते हैं। आस्वाद्य तोया नद्य प्रवहन्ति। नदियां स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं। समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। पर समुद्र में मिलकर वह भी पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। यहाँ पर किसी का गुण उसे पहचानने वालों के लिए ही विशिष्ट होता है। जिसमें गुणों को पहचानने की सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए गुण भी दोष के समान होते हैं। इसकी उपमा, इसकी तुलना विष्णु शर्मा ने हितोपदेश लिखा था। विष्णु शर्मा ने नदी के स्वादिष्ट जल और समुद्र के संसर्ग से उसके अपेय होने से की है। गुण को हिंदी एक बार और देखिए आप। गुण को जानने पहचानने वालों के लिए ही वास्तव में गुण गुण होते हैं, गुणहीनों के लिए तो वे दोष होते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं, पर समुद्र में वह भी पीने योग्य नहीं रह जाती। जब वो समुद्र में मिल जाती हैं तो वह भी पीने योग्य नहीं रह जाती। यहाँ पर आपका सूक्ति मौक्तिकम पाठ की हिंदी अन्वय के साथ समाप्त हो गई। धन्यवाद।